हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो में बने रहें। यदि आपने ये वीडियो देख ली तो हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर जैसा भी आपका आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ के बाद एक पद्य दिया गया है। पद के बाद फिर आपको यहाँ पर कुछ भाववाचक संज्ञा बनाना है, पर्यायवाची वगैरह ग्रामर दी गई है। ठीक है, ग्रामर के बाद आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फिर आपको राइटिंग सेक्शन दिया गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया गया है, कहा गया है इस प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं, का खा गा खा। चारों खंडों में प्रत्येक के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर क्रमशः दीजिए। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, और पैराग्राफ में आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। तो वीडियो को पॉज करें और पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लें। और सबसे पहले आप ही इसके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। जैसे कहा गया है मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर है कि मनुष्य को के बिना जीवन का मनुष्य समाज के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। उसे दूसरों के सहयोग की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उसे सामाजिक प्राणी कहा गया है। ठीक है, यह जो है आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा, किसमें, पैराग्राफ में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या, देखिए दूसरा क्वेश्चन है खा, व्यक्ति को मित्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए इसका आंसर अब हम देखते हैं। उत्तर है अपने सुख दुख को कहने, सुनने तथा विचारों का आदान प्रदान करने एवं कार्यों में सहयोग के लिए व्यक्ति को मित्र की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा प्रश्न है किस प्रकार की मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती। तो देखो, किसी भी बाहरी चमक दमक, बोलचाल तथा आर्थिक स्थिति को देखकर की गई मित्रता कभी भी नहीं टिकती है और अधिक दिनों तक नहीं चलती है। अगर मित्रता में कोई स्वार्थ हो तो फिर मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती है। नेक्स्ट है सच्चे मित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सच्चा मित्र विश्वास पात्र, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला, विनम्र, सदाचारी तथा चरित्रवान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश के लिए सच्चा मित्र उचित शीर्षक है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं पद्य को। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। पद्यांश है पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उड़ उड़ कर गिर गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही सिर पर हो भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो कौन कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, पहला प्रश्न। तो इस तरह कहा गया है नव कहता है फैलो इतना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर नव कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। दूसरा है पर्वत क्या कहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि पर्वत ऊंचे बन जाने को कहता है। तीसरा है गिरी पहाड़ अचल, किस शब्द के पर्यायवाची हैं। यह शब्द जो है पूरे पर्वत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इन में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो कोमल मतलब होता है मृदुल, क्या होता है, मृदुल, उत्तर। दूसरा पर्वत सागर पृथ्वी और नभ हमें क्या देते हैं। तो पर्वत सागर और पृथ्वी और नभ हमें जीवन में सीख देते हैं हमें। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक चीज़ हमें कुछ न कुछ सीख जरूर देती है। खंड खा आ गया है, खंड खा में पहला है निम्नलिखित क्रियाओं को भाववाचक संज्ञा में बदलना है। जैसे थकना का थकावट, क्रियाएं हैं। ठीक है, पिसाई पिसना का पिसाई है ना, लिखना का लिखाई या लिखावट। ठीक है, सुनना का सुनाई। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखें। जैसे कहा गया है पक्षी के दो पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, 3 दिए गए हैं इधर, खग पखेरु बेहग। घर के निकेतन गृह आलय भवन, इच्छा के चाह कामना अभिलाषा, घमंड के अहंकार दर्प और अभिमान। नेक्स्ट है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इधर आपको इस तरह से आएंगे 2 नंबर में कि अशुद्ध वाक्य हैं, यानी सेंटेंस गलत है उसको सही बनाना है। ये सेंटेंस क्या है, बच्चे को काटकर सेब खिलाओ, तो इसको सही बनेगी बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है,
नेक्स्ट, सारे देश भर में बात फैल गई, तो सारे देश में बात फैल गई, ठीक है। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्द में प्रत्यय पहचानिए। जैसे कहा गया है कथाकार, तो प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है, तो कथा प्लस कार, कार जो है पीछे लगा है। जलन, तो जल प्लस अन पीछे लगा है, इसलिए ये प्रत्यय हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। संबंधवाचक मतलब जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे वह मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी, तो जो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। वह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहती हो, तो जिसे संबंधवाचक है। जो करेगा सो भरेगा, यह भी एक संबंधवाचक शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कहा गया है बसंत का, तो बसंत का होता जाएगा पतझड़, विरोध का हो जाएगा समर्थन, और आरंभ का हो जाएगा अंत। संधि विच्छेद करना है। कहा गया है पुरस्कार का, तो पुरः प्लस कार पुरस्कार। देहांत का, देह प्लस अंत देहांत, संधि विच्छेद, ठीक है। निम्नलिखित रेखांकित विशेषण शब्दों भेद पहचानिए। इसमें जो रेखांकित शब्द हैं उसके भेद बताना है कि किस भेद का विशेषण है। तो विशेषण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें है इस साल अधिक वर्षा हुई। अधिक कौन सा है? परिमाणवाचक। परिमाण मतलब जो हमें कोई चीज़ की तुलना करता है, बताता है, उसकी मात्रा बताता है। यह पुस्तक मेरी है, यह एक सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम है क्योंकि, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़ना है। मैंने बताया था प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है मूल शब्द के। जैसे आदान, देखो दान में अगर हम आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा आदान, आ उपसर्ग। राग, राग में अनु जोड़ देंगे तो हो जाएगा अनुराग, ठीक है। किन्हीं तीन मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो पहला है आकाश पाताल एक कन्ना, तो इसका हो जाएगा बहुत अधिक परिश्रम करना। दूसरा है कलई खुलना, मतलब भेद खुलना, राज खुल गया। तीसरा है खरी खोटी सुनाना, मतलब भरा बुला कहना। चौथा है पहाड़ टूटना, मतलब बहुत भारी कष्ट आ जाना। अब आ जाते हैं आपके पास प्रश्नोत्तर। कहा गया है प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए, ठीक है। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों लिख कर रखने लगा, सहेज के रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज मनुष्य की प्रगति को पथ की ओर ले गई, ठीक है, उसका विकास हुआ, इसलिए इसको एक नए युग की ओर कहा गया है। दूसरा है लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। इसी कारण उस समय धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और धरती में जानवर और पौधे का जन्म हुआ। यह जो है 4 नंबर का है और ऊपर वाला क्वेश्चन भी 4 नंबर का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 3 नंबर का है। तो कहा गया है पहले प्रश्न में, कुछ खास तो नहीं, हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ। आंसर है, एक बार हेलेन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलेन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उसकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। यह सुनकर हेलेन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे आंखें होकर भी नहीं देखते, क्योंकि वे तो अपनी आंखें ना होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती हैं। फिर 3 नंबर का प्रश्न है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही पाए जाते हैं? शहरों में कौन से लोकगीत हो सकते हैं? देखो, लोकगीत और नृत्य गांव या कबीलों में ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि शहरी जीवन अति व्यस्त होता है। शहर में जगह की भी कमी पाई जाती है, परंतु कुछ खास अवसरों जैसे विवाह, त्यौहार, धार्मिक अनुष्ठान आदि पर यहाँ पर भी लोग अपने अपने गांव से लोक कलाकार और लोक नर्तकों को बुलाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है 3 नंबर का क्वेश्चन है कि आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। पाठ से किस अलग अलग 3 प्रसंग हैं अपने शब्दों में लिखना। जैसे कैसा, गांधी जी आश्रम में चक्की में आटा स्वयं पीसा करते थे, आश्रम में भी सब्जियां छीलने का कार्य करते थे, और आश्रम के नियमानुसार सभी को मिल बांट कर बर्तन साफ करने पड़ते थे। एक बार उन्होंने बड़े बर्तनों की सफाई का काम अपने हाथ में ले लिया। लेखक ने राजप्पा की टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की। देखो, लेखक ने राजप्पा की टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है। उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया। बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब से आरंभ हुई होगी। तो देखो, कहा जाता है कि इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनाना शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही होंगी। ज़रूरत के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डलिया नुमा यानी टोकरी नुमा चीज़ बनाई कि क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बिल्कुल, इस जो घोंसले वगैरह होते हैं, क्योंकि इंसान भी प्रकृति से ही सीखता है और प्रकृति जो है इंसान को सिखाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या करना है, प्रत्येक जो प्रश्न है, कितने प्रश्न हैं वैसे आपके लिए 2 प्रश्न दिए, अच्छा 3 और 4 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। ठीक है। कविता में स्वाधीनता संग्राम के किस दौर की बात करी गई है, उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। तो इसका आंसर है, जो नहीं है कि आप इतना ही लिखें, छोटा भी लिख सकते हैं। कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है। स्वाधीनता संग्राम, ठीक है, 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, चलता है कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला दिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीज फूटे जरूर थे, परंतु संगठन का अभाव, राजाओं का स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट के कारण हमारा आंदोलन सफल ना हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का में कहा गया है कि कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात करी गई है और क्यों। तो कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात करी गई है। ठीक है, माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा अपने निर्भय और सुरक्षित समझता है। नेक्स्ट है, राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राम से अपनी पत्नी की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। सीता का प्यास के मारे बुरा हाल था और लक्ष्मण पानी की तलाश में गए हुए थे। अतः जब तक लक्ष्मण लौट कर आते हैं तब तक वे सीता की व्याकुलता और कष्ट को कम करना चाहते थे, इसलिए राम बैठकर देर तक कांटे निकालते रहे। धीर दये का आशय क्या है। तो देखो, प्रस्तुत पंक्ति का आशय धैर्य धारण करने से है। सीता वन मार्ग पर अग्रसर होते हुए, राम का साथ देते हुए, तकलीफ़ों को सहते हुए, मन ही मन स्वयं को धीरज बंधाकर बड़े ही धैर्य के साथ वन मार्ग पर चल रही थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है आपको। 5 प्रश्न हैं और एक वाक्य में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। पहला है, बुंदेलें हर बूंदों के मुँह से हमने कौन सी कहानी सुनी है। तो बुंदेलें हर बूंदों के मुँह से हमने झांसी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है। प्रकृति के अनमोल खजाने को, उसके अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाली नित्य प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। कविता में ऐसी बड़ी ना होऊं मैं क्यों कहा गया है। तो देखो, अपनी माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसके ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी ना होऊं कहा गया है। नारियों के गीतों की क्या विशेषता है। नारियों के गीतों की विशेषता है कि वो दल बांधकर गाए जाते हैं, मतलब ग्रुप में गाए जाते हैं। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने क्या काम करवाया। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूँ बीनने का काम करवाया। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। मार्ग में चलने से उनके कदम चलते ही सीता के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं, उनके होंठ सूख गए और शीघ्र वे थक गईं। बांस को बूढ़ा कब तक कहा जा सकता है। 3 वर्ष से अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा बांस कहा जाता है।
लक्ष्मीबाई अपने आप में स्मारक थीं, ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखो, लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए जिनके लिए वह हमेशा अमर रहेंगी, इसलिए कहा गया है कि यदि उसे याद करने हेतु किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और सही प्रश्न दें। इधर गद्यांश लिखा है, इधर देखो जी गद्यांश दिया गया है, 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनके आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस सांस में बांस। ठीक है। मछली किससे पकड़ी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जकाई। उपयुक्त गद्यांश में किस देश की बात, प्रदेश की बात की गई है? तो इसमें आंसर है इसका असम। बांस की खपच्चियों को किस प्रकार बांधा जाता है? तो शंकु के आकार में। मछली शब्द के लिए पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा मत्स्य और मीन। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखें। तो यहाँ पद्यांश दिया गया है, कहा गया है मैं सबसे छोटी हूँ से कवि का क्या चाह है, क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमेशा अपनी माँ के साथ पाने की लालसा में कवि कहता है कि मैं सबसे छोटी हूँ। उपयुक्त कविता में किस संबंध को दर्शाया गया है? तो माँ बेटी के संबंध को दर्शाया गया है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है पाल पोस कर माँ फिर साथ छोड़ देती है। सदा शब्द के समान अर्थ बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमेशा और निरंतर। सज्जित, सज्जित मतलब कौन सा प्रत्यय है? सज्जित इत, तो इत छोटा है तो जो जे वाला हो जाएगा आपका। ठीक है। खंड घा लास्ट, कहा गया है एक इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है। अनुच्छेद, विषय पर अनुच्छेद लिखिए। कौन सा? महिलाएं इसके विषय पर अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर अनुच्छेद आपको दिया गया है, देखिए ये अनुच्छेद आपको दिया गया है, तो इसको आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है। आज भारतीय महिलाएं घर की चारदीवारी के बाहर निकलकर रूढ़िवादी सोच को पार कर विभिन्न व्यवसायों और सेवाओं में कार्यरत हैं। इनको आप लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं विद्यालय की शैक्षणिक यात्राकार माता दी को पत्र लिखें। तो यहाँ पत्र भी दिया गया है, इसको भी आप देख लें। और फिर कहा गया है लास्ट क्वेश्चन में दिए गए चित्र का वर्णन करें 5 नंबर में। तो चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। चित्र का वर्णन जो है नीचे है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।